In last lecture, we will study different method of concentration on the basis of JEE and NEET. आज इस वीडियो को आप देख रहे हो, उससे पहले आपको कंसंट्रेशन के थोड़े न्यूमेरिकल्स होमवर्क में मिलेंगे. उसके बाद हम 3-4 एग्जाम्पल को यहाँ रिफ़र करेंगे. नीट बेस्ड एग्जाम्पल्स है, इसीलिए इनमें किसी एक मेथड से काम नहीं होगा, बट उससे ज़्यादा करना पड़ेगा. लाइक एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 kilogram per liter, then what is its volume needed for making 2.5 liter of its solution having concentration 0.25 molar. इसका आंसर आपके सामने है और आप देख सकते हो कि मोलर मास ऑफ मिथेनॉल CH3OH इज 32 ग्राम पर मोल. सबसे पहले मोलारिटी ढूंढेंगे एंड द फॉर्मूला मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज मिथेनॉल इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. मोलारिटी 0.25 है, मास हमें ढूंढना है इंटू 1000 डिवाइड बाय 32 इंटू 2500. यहाँ पर 2.5 लीटर लिखा हुआ है, बट हमने इसको मिली लीटर में कन्वर्ट किया है, इसीलिए 2500 हो जाएगा. देयरफॉर मास ऑफ मिथेनॉल दैट इज 20 ग्राम और 20 इंटू 10⁻³ किलोग्राम. इसे आप देख सकते हैं. अब हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट दैट इज मिथेनॉल का मास आ चुका है, बट क्वेश्चन में हमारे पास मांगा हुआ है वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल. हमें डेंसिटी के फॉर्मूला से इसको क्लियर करना पड़ेगा. नाउ डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज इक्वल टू मास ऑफ मिथेनॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल. यहाँ पर डेंसिटी 0.793 किलोग्राम पर लीटर है और मास जो हमने ढूंढा है 20 इंटू 10⁻³ किलोग्राम. देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 0.793 एंड द आंसर इज 25.22 इंटू 10⁻³ लीटर और 25.22 मिलीलीटर. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज पॉल्यूटेड विथ क्लोरोफॉर्म, यानी पानी के अंदर क्लोरोफॉर्म की जो वेपर है वो डिसॉल्व हो गई है. बट क्लोरोफॉर्म इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जबकि पानी है वो पोलर सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, इसीलिए इसके अंदर क्लोरोफॉर्म ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता. फिर भी उसका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो 15 ppm हो गया है. यहाँ पर एक बात बता दूं आपको, ऑपरेशन थिएटर में क्लोरोफॉर्म का एनेस्थेटिक पर्पस में यूज होता है, बट यही क्लोरोफॉर्म जब पानी में मिल जाता है तो इट एक्ट एज कार्सिनोजन, दैट मीन्स कैंसर करने वाला. अब इसका 15 ppm कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन हमारे पास है, उसमें हमें दो चीजें ढूंढनी है. तो फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन इज परसेंटेज ऑफ वेट पर वेट एंड मोलारिटी. यहां पर सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3, जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपको पता है, इसीलिए क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 दे दिया है. तो आंसर स्टार्ट करने से पहले मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म दैट इज 119.5 ग्राम पर मोल, ये हो गया. अब हमें ppm का परसेंटेज ऑफ वेट पर वेट के साथ रिलेशन पता होना चाहिए. तो हमें पता होना चाहिए कि परसेंटेज जो है वो 100 के रिलेशन में निकलते हैं, जबकि ppm है या m है वो मिलियन है. मिलियन का मतलब होता है 10 lakhs, दैट इज 10⁻⁶, यानी दोनों का डिफरेंस है 10⁻⁴. इसीलिए ppm को 10⁻⁴ से अगर डिवाइड कर देते हैं तो वो परसेंटेज ऑफ वेट पर वेट बन जाता है. तो देयरफॉर ये रहा आपके सामने, परसेंटेज ऑफ वेट पर वेट इज इक्वल टू ppm इंटू 10⁻⁴, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻³ परसेंटेज ऑफ वेट पर वेट. इसका मतलब ये हुआ
कि पानी में 100 ग्राम या फिर सॉल्यूशन में जब 100 ग्राम है तो 0.0015 ग्राम क्लोरोफॉर्म यानी निग्लेजिबल अमाउंट ऑफ क्लोरोफॉर्म विच डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर और 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जब पीपीएम की बात चलती है तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इतना कम होता है कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट हो जाता है, और इसीलिए दूसरे नंबर पे मोलालिटी, तो मोलालिटी इज इक्वल टू स्मॉल m इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ वेट पर वेट इंटू 10 डिवाइड बाय मोलर मास। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये हो गया 1.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 119.5 एंड दैट इज द आंसर इज 1.25 इंटू 10⁻⁴ मोलर यानी स्मॉल m। थर्ड वन, if density of 3 molar NaCl solution is 1.25 gram per milli, then find out the molality of solution as well as mole fraction of NaCl। यहाँ पर molar mass of NaCl is given 58.5 gram per mole, यानी हमें ये ऑलरेडी दे दिया है। तो अब हमें क्या करना है, तो मैंने आपको मोलारिटी एंड मोलालिटी उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यानी उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो डिराइव करता हुआ फॉर्मूला बताया है जो आपके सामने है। मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलारिटी डिवाइड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू ब्रैकेट मोलर मास। देयरफॉर ये आपका आंसर हो जाता है 2.79 मोलर। अब यहां पर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन के लिए एक नया फॉर्मूला लिख दिया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl दैट इज मोलालिटी डिवाइड बाय मोलालिटी प्लस 55.55। ऐसा क्यों कर दिया है, तो इसकी एक वजह है कि मोलालिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ solvent in kg, sorry, mole of solute। अब यहां पर आप देखोगे तो इफ मास ऑफ सॉल्वेंट जो पानी है इज टेकन 1 kg, that is ideal volume or ideal mass of water, तो मोल इज इक्वल टू मोलालिटी बन जाएगा। और इसीलिए हमने फॉर्मूला लगाया है। अब जब मास ऑफ वाटर 1 kg है तो मोलर मास ऑफ वाटर 18 है, इसीलिए पानी के मोल 55.55 बन जाएंगे और मोल ऑफ सॉल्यूट यही आंसर जो रहेगा जो मोलालिटी है। सो 2.79 यानी मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 2.79 प्लस 55.55 एंड द आंसर इज 0.0478। यहां पर हमारे ऐसे डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन मेथड के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है जिसे कैलकुलेट करना है। अब हमारा नया टॉपिक जो आ रहा है इसे को कहेंगे रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री एंड लिमिट रिएजेंट। ये हमारे लिए नया वर्ड है, फर्स्ट टाइम आ रहा है। स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है एलिमेंट का एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन का मेजरमेंट, माप, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ने की कंडीशन। लाइक एग्जांपल वाटर, इसको आप डिफरेंट सोर्स से लेकर के आते हो, लाइक रेन वाटर, सी वाटर, लेबोरेटरी में आपने किसी रिएक्शन से प्रोड्यूस किया हुआ वाटर लाइक दिस वन। ऐसे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर है तो भी हर जगह वाटर का फॉर्मूला H2O मिलता है, दैट इज स्टोइकियोमेट्री ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि दो हाइड्रोजन
एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके ही पानी बना सकते हैं। इसके अलावा और कोई उसका डिफरेंट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इसे कहेंगे स्टोइक्योमेट्री। अब ऐसी ही स्टोइक्योमेट्री हमें रिएक्शंस के लिए पढ़ना है, जिसके लिए हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भाई आपको कंबशन करना है मीथेन गैस का, वो भी 24 ग्राम लेकर के, एंड कंडीशन आपको दिया हुआ है एसटीपी, वी नो दैट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसके बारे में हमारी बात हो गई है। अब हमें पता होना चाहिए कि कंबशन किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का करते हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये कंपलसरी है। हमारे घर में ये मीथेन को अगर रिप्लेस कर दे ब्यूटेन से, तो हमारे घर में पूरे मंथ में हम एक सिलेंडर यानी 14.2 kg ऑफ ब्यूटेन का कंबशन करते हैं। यहाँ इसका भी एग्जाम्पल हम चेक कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो ये मीथेन का कंबशन हुआ तो CH4 प्लस O2 विल गिव CO2 प्लस H2O, यानी कि जब भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का कंबशन होता है तो कार्बन इज ऑलवेज कन्वर्ट इनटू CO2। रेयरली अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है, एंड हाइड्रोजन इज कन्वर्ट इनटू H2O। अब उसको बैलेंस किया गया तो कार्बन 1 है, यहाँ 1 मोल CO2 है, हाइड्रोजन 4 है तो 2 मोल ऑफ H2O है। देयरफॉर यहाँ पे ऑक्सीजन 2 + 2 4 हो गया, तो 2O2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी जो रिएक्शन स्टोइक्योमेट्री है ये हमारे सामने आ चुकी है, तो हमने यहाँ लिखा है स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री दैट मीन्स मेजरमेंट। इसका मेजरमेंट आ गया कि भाई अगर आपके पास 1 मोल मीथेन है तो कंबशन करने के लिए आपको 2 मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। यहां पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये 1 मोल है, तो अगर 1 मोल मीथेन का कंबशन करना चाहते हो तो 2 मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबशन करेगा तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल पानी प्रोड्यूस करेगा। तो ये हो गई स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री को दूसरी लैंग्वेज में थियोरिटिकल रिएक्शन भी कहेंगे। अब यहां पर 1 मोल की बात की है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 1 मोल ही कंबशन के लिए लेना है। कंबशन कितना करना है वो एक्सपेरिमेंट की नीड होती है, उस हिसाब से होता है। जैसे अभी हमारे पास 24 ग्राम ऑफ मीथेन का कंबशन किया हुआ है, तो 24 ग्राम मीथेन, तो मीथेन का फॉर्मूला है CH4, सो मोलर मास ऑफ मीथेन दैट इज 16 ग्राम पर मोल। तो मोल ऑफ मीथेन दैट इज मास बाय मोलर मास 24/16, ये हो गया 1.5 मोल। इसीलिए हमने यहां पर मोल ऑफ मीथेन लिखा हुआ है 1.5। और हमारे पास अगर ये आंसर मिल गया है तो हम बाकी के सारे आंसर स्टोइक्योमेट्रिक रिलेशन से आसानी से डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है। अब यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है इफ 1 मोल मीथेन इज कंबस्टेड then 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज कंपल्सरी, यानी जितना मीथेन ले रहे हैं उससे 2 गुना यानी 2 टाइम्स ऑक्सीजन लेना जरूरी है। तो हमने यहां 1.5 मोल ऑफ मीथेन लिया हुआ है, तो इसका मतलब रिलेशन बता रहा है कि ऑक्सीजन 3 मोल लेना पड़ेगा। अब इसके साथ ही इसका स्टोइक्योमेट्री चेक करते हैं। 1 mole is to 1 mole, therefore 1.5 mole is to 1.5 mole, यानी 1.5 mole of carbon dioxide will produced. अब 1 mole is to 2 mole, therefore 1.5 is to 3 mole of water बनेगा। तो ये हो गया मोल रिलेशन, that is theoretical स्टोइक्योमेट्री, दैट इज एक्सपेरिमेंटल स्टोइक्योमेट्री। एक आंसर मिलने से आप कोई भी आंसर बता सकते हो। अब हमारे पास ये 5 मोल दैट इज
24 ग्राम मीथेन है। अब हमें किसी ने पूछ लिया मेंशन द मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज कंबस्टेड, तो आप 3 मोल ऑक्सीजन को फॉर्मूला में एंट्री करके उसका मास ढूंढ सकते हो। यहां पे आ जाएगा मोल ऑफ O2, मास बाय मोलर मास। मोलर mass of O2 is 32 and 32 into 3 that is 96. Similarly, molar mass of CO2 that is 44 into 1.5 that is 66 gram CO2 will produced, and the water double यानी कि 18 into 3 that is 54. ऐसे आपका ये मास भी मिल सकता है। नाउ वॉल्यूम, पर वॉल्यूम की बात चल रही है तो पहले याद रखना है वो कंडीशन कंपलसरी लिखा हुआ होना चाहिए एट STP, अदरवाइज ये वॉल्यूम चेंज हो सकता है। टेम्परेचर अगर उससे कम हो गया या ज्यादा हो गया तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसीलिए उनको स्टैंडर्डाइज करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर 1 मोल होता तो 22.4 लीटर आंसर आता, बट हमारा एक्सपेरिमेंटल मोल है 1.5, सो इट इज 33.6। अब यहाँ पे 3 है तो 22.4 इंटू 3 दैट इज 67.2, यानी ये हमारा रेशियो आपके सामने आ चुका है। अब ऐसा ही मॉलिक्यूल का रेशियो भी आप ढूंढ सकते हो, बिकॉज यू नो दैट 1 मोल दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23, सो 1.5 मोल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आपको इसका आंसर मिल सकता है 9.033 इंटू 10⁻23। यहां पर आप ढूंढ सकते हो, ये आपको आज के इस होमवर्क में करना है। थैंक यू।